काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर कालीबाड़ी में है, वहां के जो साउंड पोल्यूशन मीटर या वायु पोल्यूशन मीटर है वो काम कर रहे हैं। उनका माप हमारे पास उपलब्ध है और ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था। जब तक हमने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की हम उसको देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों के पास गई वो हम किन्हीं कारणों से उसको नहीं देख पा रहे हैं या ब्लॉक कर दिया गया है। जो आंकड़े हमने कल उपलब्ध कराए थे वो आप सब लोग देख सकते हैं। जो वायु प्रदूषण होता है उसमें प्रदूषित कणों का जो माप है वो 2.5 और 10 सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि वो होता है। वो प्रति घंटे माप की उपलब्ध मात्रा जो पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड उपलब्ध कराता है वो WHO विश्व स्वास्थ्य जी 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 डॉक्टर साहब, तो इसमें हमने विश्व जी होता है तो किसी भी हालत में 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और प्रति घंटा ऐसे मौसम में 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप आंकड़ों में देखेंगे तो शहर के अलग अलग इलाकों में जहां जहां वायु प्रदूषण मीटर लगा हुआ है वो कहीं भी 200 और 300 से कम नहीं है। तो आप इसको मानेंगे 5 से 10 गुना वायु प्रदूषण इन दिनों रहा। ऐसी स्थिति में जब वायु की गति 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी और नमी भी बहुत ज्यादा थी, तो जो वातावरण में सोखने की प्रक्रिया है वो प्रकृति ने तो की, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा वायु प्रदूषण कम नहीं हो पाया मौसम के अनुकूल होने के बावजूद जितना होना चाहिए था। ये रायपुर शहर के अलग अलग इलाकों में है। जो इलाके घनी आबादी वाले हैं जैसे गुढ़ियारी है, उरला है या फिर काशीराम नगर है, अंबेडकर नगर उरला है, तो ये ऐसे श्रमिक बस्तियों वाले इलाके हैं जहां वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा था। यहाँ पर मध्यम और निचले मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, ज्यादातर श्रमिक रहते हैं। बीमार होने पर ज्यादा अच्छा इलाज इनको शायद उपलब्ध ना होता हो, लेकिन जो वायु प्रदूषण के कण हमारे सांस में या दूसरे तंत्र में जा रहे हैं वो कहीं न कहीं लंबे समय की बीमारी उत्पन्न करते हैं। श्वास संबंधी बीमारियां तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन अभी शोध में ये पाया गया है कि जो कम अवस्था में हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है या पेट संबंधी बीमारी हो रही है, तो लंबे समय चलने वाला वायु प्रदूषण इसका एक बहुत कारण हो सकता है। और खासकर औद्योगिक इलाकों में जहां पर इस प्रकार के वायु प्रदूषण के प्रकोप आते हैं और श्रमिक जो ऐसे वायु प्रदूषण वाले उद्योगों में काम कर रहे हैं उनका प्रकोप ज्यादा होता है और लंबे समय जो जीने की क्षमता होती है वो 5 से 10 वर्ष कम हो जाती है। और डॉक्टर साहब एक बात समझा जाए, अगर लेमैन की भाषा में, अगर जो व्यक्ति वायु प्रदूषण के मापदंड को नहीं समझता हो, तो कितना रेशियो था दिवाली के दिन रायपुर शहर में? जो पीएम की बात आप कर रहे हैं 2.5 से 10, ये क्या स्थिति रही यहाँ पे? देखिए ये 2.5 और 10 जो है ये सामान्य भाषा में पार्टिकुलेट मैटर बताया गया है। पार्टिकुलेट मैटर जो वायु में घुलने वाला प्रदूषण कण है उसको सामान्य भाषा में समझाएं, जो आपके बाल की मात्रा है, बाल का व्यास है उससे 60 गुना कम होता है। तो ये जो प्रदूषण कण है ये हमारे श्वास से खून में जा सकता है और खून के रास्ते अलग अलग संचार प्रणाली में जाकर हमारे को प्रदूषण के दुष्प्रभाव पैदा करता है। तो ये नापने की क्षमता WHO और जो हमारे दूसरे मानक संगठन है उसके हिसाब से निकाली गई है और ये विश्व में पूरा का पूरा आंकड़ा एक समान है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार रायपुर और अन्य औद्योगिक शहरों में प्रदूषण का हाल है ये हम लोगों के लिए चेतावनी है कि हम वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा सचेत हो जाएं, क्योंकि हम औद्योगिकीकरण तो कर रहे हैं लेकिन वायु प्रदूषण रोकने की दिशा में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जी, और वायु प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें कही जाती है कि दिवाली एक परंपरा है, दिवाली पर एक आस्था का विषय हो जाता है और इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। आपने देखा भी होगा इस तरह के पोस्ट काफी आते हैं डॉक्टर साहब।
जी डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आते हैं दिवाली पे आस्था से इसको जोड़ा जाता है, पटाखों को, जब आस्था से लोग इसे जोड़ते हैं। देखिए, सोशल मीडिया में पटाखों को लेकर बहुत सारी बहस की गुंजाइश है, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक और डॉक्टर होने के नाते समझता हूं कि पटाखों का प्रकार समाज में परिवर्तित होना चाहिए। जो हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, वो बहुत सी बातें कही जाती है इसके दूसरे एंगल को लेकर, लेकिन मैं केवल स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ता और एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखता हूं। पटाखे किसी भी कारण से हमारे शरीर में न तो कोई फायदा पहुंचाते हैं, न किसी प्रकार के हमारे बीमार अंग को स्वस्थ करने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि केवल दिवाली में पटाखों पर बहस क्यों होती है। पटाखों पर बहस दिवाली में केवल इसलिए होती है कि ये ऐसा समय है जब हमारे शरीर को इस प्रकार के उत्सव मनाने के कारण खुशी देने की बजाय दुख देके जाते हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मरीज ऐसे आएंगे जो एलर्जी और श्वास संबंधी तकलीफ वाले होंगे, जो पहले से अस्थमा और एलर्जी से ग्रसित मरीज हैं, खासकर बुजुर्ग और बच्चे, वो लंबे समय तक बीमार रहेंगे, इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सोचते जरूर हैं कि दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन ऐसे परिवार जहां पर पहले से इस प्रकार के बीमार व्यक्ति हैं, जो पहले से बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुख देके जाते हैं। हमको अपने उत्सव मनाने के तरीकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बहस सोशल मीडिया में पटाखों को लेकर चलती है और तमाम न्यायालय इस प्रकार की रूलिंग देकर थक गए हैं, लेकिन समाज का काम है कि वो अपने फायदे और नुकसान को देखे, उत्सव मनाने के तरीके को देखे और खुशियों, रोशनी और मुझे लगता है कि आपसी समझ का त्योहार है दिवाली, जिसमें हम आने वाले नए वर्ष और हमारी फसलों और दूसरे उत्सवों का स्वागत करते हैं। पटाखे एक माध्यम, खुशियों को बांटने का एक माध्यम नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। तो क्या आपको लगता है कि जो पर्यावरण संरक्षण मंडल है, जो काम होना चाहिए मंडल का, पर्यावरण संरक्षण मंडल का, वो सही तरीके से कर नहीं पाते अपना काम, जागरूक नहीं कर पाते लोगों को, क्योंकि एक समय सीमा भी होती है पटाखे फोड़ने की, उसके बावजूद भी पटाखे फोड़े जाते हैं। देखिए, प्रशासन और पर्यावरण प्रदूषण मंडल के पास असीमित शक्तियां हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे उत्सवों में कोई ना कोई कारण रहता होगा जिसमें केवल लोग वॉच डॉग बन के रह जाते हैं, केवल देख रेख की संस्था बन के रह जाते हैं। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, माननीय हाई कोर्ट ने इनको असीमित शक्तियां दी हैं कि कहीं ना कहीं निगरानी करें, स्वास्थ्य की रक्षा करें, और जो वास्तव में इनका नैतिक कर्तव्य है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये दोनों में कहीं ना कहीं चूक होती है। मुझे लगता है कि हमारी बातों को आलोचना की दृष्टि से नहीं, उनकी कर्तव्य के पालन की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना चाहिए कि ये बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव का एक हिस्सा है कि हम लगातार इसकी अनदेखी कर रहे हैं और हमको वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति दुष्प्रभाव का पता आने वाले 5 से 10 साल में लगेगा, जिसको हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं कि केवल समय की बात है। ये केवल समय की बात नहीं, जाते जाते इस प्रकार का वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य में बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव छोड़ के जाता है और हमारे घर के किसी न किसी सदस्य को स्थायी व्याधि देके जाता है, जैसे अस्थमा है, या जैसे मैंने बताया कि हृदयघात और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी वापस नहीं लाई जा सकती, और जो इस प्रकार की जानबूझकर की गई अनदेखी है, और मैं इसको भूल नहीं मानता हूं, अनदेखी है, वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को मानसिक रूप से व्याधि में दे रही है कि हम गलत बात को गलत कहने का साहस नहीं जुटा पाते हैं कि कोई क्या कहेगा। जिस प्रकार के सोशल मीडिया में कुतर्क दिए जाते हैं पटाखों को लेके, वो कहीं ना कहीं उनको खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। अब तो पटाखों का एक नया स्वरूप भी दे दिया गया है, ग्रीन पटाखे कहा जाता है, कि कहा यह जाता है कि इससे ज्यादा पर्यावरण को खतरा नहीं है ग्रीन पटाखों से, ऐसी बातें भी कही जाती है डॉक्टर साहब।
देखिए, ग्रीन पटाखे में केवल दिए को मानता हूं जी। ऐसे पटाखे जिसमें बारूद हो, वो किसी प्रकार से ग्रीन पटाखे नहीं होते हैं। केवल रोशनी जो होती है वो इको फ्रेंडली होती है। बाकी किसी प्रकार के और पटाखे अब जो टर्म ग्रीन पटाखे बोले जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ग्रीन पटाखे जैसी कोई चीज होती है। जो ग्रीन पटाखे कहे जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बारूद होता है और वो स्वास्थ्य को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाता है। और जो राज्यों को गाइडलाइन जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो राज्यों को गाइडलाइन जारी हुए हैं जिसमें समय सीमा भी है, जुर्म का भी निर्धारण किया गया है, बावजूद इसके पटाखों को फोड़ने के लिए हमने देखा है कि किस तरह से अनियमितता बरती जाती है। कहाँ चूक रह जाती है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी कानून, कोई प्रशासनिक गाइडलाइन बगैर सामाजिक दबाव के निष्क्रिय हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती। हम लोग सोचते जरूर हैं कि प्रशासन इस पे कड़ाई से पालन करेगा, लेकिन जब तक कानून व्यवस्था की कोई प्राथमिकता के आधार पर स्थिति नहीं आती, मैं समझता हूं कि प्रशासन ये समझता है कि समय निकल जाएगा, लोग आपस में सामंजस्य बैठा लेंगे, इससे ज्यादा प्रशासन की भूमिका कुछ रहती नहीं। मुझे लगता है कि जो प्रशासन की भूमिका समय आने से पहले निर्णायक के रूप में रहनी चाहिए, वो केवल त्योहार के दिन रह जाती है। इसलिए हम सामाजिक दबाव का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत सकारात्मक रहनी चाहिए। वो अपने सामाजिक दायरे में ही इसको यदि लागू करा पाए तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोग, जिसमें शायद मैं शामिल ना हूं, अपने सामाजिक दायरे में इस प्रकार की गाइडलाइन को पालन नहीं करा पाते। मैंने इस बात को देखा है कि जो जज इस प्रकार के न्यायालय के निर्णय देते हैं, वो भी अपने सामाजिक दायरे में अपने आप को असहाय पाते हैं कि उन कानूनों को लागू करा सके जो उन्होंने न्यायाधीश के आसंदी से दिए हैं। जी जी जी। लेकिन कुल मिलाकर अगर समझा जाए, हर साल हम देख पाते हैं कि किस तरह से दिवाली के दिन या दिवाली के कुछ दिनों तक, आने वाले समय तक पटाखे फोड़े जाते हैं। रात्रि में 10 बजे तक समय का निर्धारण, उसके बाद भी पटाखे फोड़े जाते हैं। और ऐसे में जो वायु प्रदूषण को लेकर जो संरक्षण मंडल के आंकड़े आते हैं वो तो ऐसा दर्शाते हैं कि प्रदूषण हुआ ही नहीं है। इस तरह के आंकड़े आते हैं डॉक्टर राकेश। देखिए, जानबूझकर अनदेखी समाज को नुकसान पहुंचा रही है। हम समझते हैं कि इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि वायु प्रदूषण इन समयों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सबको मालूम है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन अपने आप को अप्रिय करना चाहेगा? न प्रशासन, न राजनीतिक नेता। वो समझते हैं कि बहुमत जिस तरफ है उस तरफ देखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुमत उन लोगों की तरफ है जो अपने परिवार की और अपने समाज के सामाजिक दायरे के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हमको धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से समाज में सोच में बदलाव लाने की जरूरत है कि हमारे लिए पटाखे हानिकारक क्यों हैं। समाज के लिए तो है ही, लेकिन हम जिस दायरे में पटाखे फोड़ रहे हैं वहां भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने 20-25 साल पहले से ही पटाखे जलाने बंद कर दिए हैं। दिवाली को वो रोशनी का त्योहार समझते हैं और उस दायरे, सामाजिक दायरे में भी अपने बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के कारण नहीं जाते हैं, जहां पर दिवाली के समय सार्वजनिक रूप से असमय या लंबे समय तक पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आंकड़े रखे जा रहे हैं शासन की तरफ से, उसमें कहा यह जा रहा है कि मध्य क्षेत्र की हवा में मध्य क्षेत्र की हवा जो रही सबसे खराब रही, लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी 3 साल में सबसे कम देखने को मिला है। मतलब साल दर साल इसमें लोगों में जागरूकता आती जा रही है, ऐसी बातें कही जा रही है आंकड़ों के जरिए। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, जागरूकता आना और प्रशासन का काम करना, ये दोनों अलग अलग पहलू है। जागरूकता समाज में खुद से आई है, उसमें प्रशासन का कोई बहुत योगदान नहीं है। पिछले 3 साल में पटाखे, आप समझ रहे हैं गांधी जी की 2 साल तो पटाखे पूरा समाज दिवाली नहीं मना पाया। कोविड के कारण सब लोग परेशान थे और ये मुझे लगता है कि 3 साल में पहली दिवाली है। हमें लग रहा होगा कि पटाखे कम फूटे हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि अपेक्षा से ज्यादा पटाखे फोड़े गए, समाज के धन का अपव्यय किया गया, और जिस धन का उपयोग हम अपने साथियों को खुशी देने में या दूसरे प्रकार के गिफ्ट देने में कर सकते थे, वो हमने खुद से अपने धन में आग लगा दी। पटाखों को जलाना या पटाखों को फोड़ा जाना, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत की कमाई का के नोटों में खुद से आग लगा देने के बराबर है। लेकिन एक दलील इन दोनों ये भी दी जा रही है, जो दलील ये है कि प्रदूषण घटा है लेकिन हवा में धूल बढ़ी है। ये क्या दलील है कि प्रदूषण घटा लेकिन हवा में धूल बढ़ी है? ये जो बातें कही जा रही है। देखिए, प्रदूषण घटा उसको बोलते हैं कि जो तेज हवा चली उसके कारण एक समय में वहां पर वायु में पटाखों के कण कम रहे। प्रदूषण भी शहर का फैलाव हुआ है, तो आप स्क्वायर मीटर के एरिया के हिसाब से देखेंगे तो कम हुआ है, लेकिन जो प्रदूषण वास्तव में कम होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। हमको बहुत सकारात्मक दृष्टि से सब देखने की जरूरत है कि हम वास्तव में अपनी तरफ से कितना योगदान दे पाए हैं। हम लोग अपनी तरफ से जी जी जी। तो इसमें कुल मिला के ये समझा जाए कि जो रायपुर और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति रही। जी डॉक्टर साहब, फ्रेम ठीक करेंगे अपना? जी हाँ जी जी मुझे आपकी आवाज अचानक बहुत अच्छी हो गई। जी जी। तो मुझे लगता है कि रायपुर जैसे प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए, मैं प्रश्न ठीक से नहीं सुन वो पाया। धूल में कण बढ़ गए, प्रदूषण घटा, इस तरह की बातें जो कही जाती है, जो दलीलें दी जाती है। देखिए ये सच्चाई से मुंह मोड़ने के बराबर है। प्रदूषण दिवाली के समय कभी भी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बातें सकारात्मक रूप से होनी चाहिए थी कि पर्यावरण प्रदूषण मंडल को आंकड़े सार्वजनिक रूप से दिवाली के बाद जारी करने चाहिए थे, एक सामाजिक संगठन को करने पड़े। जी, तो लगातार हम पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा कर। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी लगातार हमारे साथ में मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने कोई बहुत शानदार काम किया हो, बधाई के लायक काम किया हो, ये मैं कह सकने की स्थिति में नहीं हूं। इस बात को समझ लीजिए कि जिस प्रकार इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी पटाखों के बारे में, वो नहीं हुई, और जितने पटाखे फूटे हैं उससे ध्वनि प्रदूषण तो बढ़ा ही, और आने वाले समय में जल प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। अभी मैं एक न्यूज कैप्सूल पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया कि पटाखों से निकले कचरे के कारण बहुत सारी नालियां जाम हो गई। तो कहीं ना कहीं सामाजिक दिक्कत तो पैदा करते हैं। जितने मॉनिटरिंग सिस्टम होने चाहिए थे पटाखा बेचने के दुकानों के, वो भी नहीं हो पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमको जितनी निगरानी प्रशासन की तरफ से करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और सामाजिक संगठनों को अपना रोल जितनी तत्परता से निभाना चाहिए था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखी। सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हो, बड़े समूह में सामाजिक जागरूकता फैलाए, और अपने अपने सामाजिक दायरे में इस बात को सुनिश्चित करें कि जो उनका सामाजिक कर्तव्य है वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए, वो सक्षम रूप से उन दिनों में कम से कम जरूर फैलाए जिन दिनों में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बातें कुछ इस तरह से थी, लाइनें जो थी कि केवल दीपावली में पटाखे फोड़ने के कारण प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, ऐसी बहानेबाजी की जगह उद्योग जगत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मतलब सीधा ठीकरा जो है उद्योग जगत की ओर इंगित कर दिया गया। देखिए, औद्योगिक प्रदूषण बहुत दूसरी चीज है। हम केवल दिवाली के समय पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है और इसको मोड़ने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रयास है कि जिम्मेदारी के समय दूसरी तरफ जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण बहुत दूसरी चीज है और इस समय होने वाला प्रदूषण बिल्कुल अलग चीज है। और एक सोशल मीडिया पे इसकी भी चर्चा रही कि सिगरेट से जितना धुआं निकलता है ये छोटी सी गोली के बराबर होता है,
और ये पटाखे से ज्यादा खतरनाक होता है, इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पे काफी कुछ कहा गया, सिगरेट की तुलना की गई पटाखे से। देखिए, लोग बहुत कुतर्क करते हैं। जब से कोटपा अधिनियम आया है, आपने सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीते बहुत कम व्यक्तियों को देखा होगा। जो सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान है, हम उस पर सकारात्मक परिवर्तन देख रहे हैं पिछले 10 साल में। और आपको ये कानूनी अधिकार है कि आपके सामने कोई सार्वजनिक रूप से सिगरेट पी रहा हो तो उसको आप सिगरेट पीने से मना कर सकते हैं और उसको इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि सिगरेट पीना बंद करे और सिगरेट बुझा दे। जो सिगरेट की बात की जाती है और इसकी बात की जाती है, जो पिछला तर्क मैं दे रहा था कि भाई जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाली बात है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बकवास बातें चलती है उसका हिस्सा है। जी जी। तो ग्रीन पटाखों को लेकर जो बातें कही जाती है कि इससे तो प्रदूषण होता नहीं है, ग्रीन पटाखे पर्यावरण के अनुकूल हैं, इस तरह की जो बातें कही जाती है, जो देखिए, मैंने पहले भी समझने की कोशिश की थी आपसे। ग्रीन पटाखों का रूप मैंने देखा है और मैं बहुत ज्यादा उससे कन्विंस नहीं हूं कि ग्रीन पटाखों जैसी कोई चीज होती। ग्रीन पटाखे केवल दिए की रोशनी होती, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन आखिर नाकाम क्यों हो जाती है पटाखों पर बैन करने की कोशिश? अक्सर पटाखों पर बैन करने की बात होती है लेकिन नाकाम ही हाथ लगता है, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? देखिए, पटाखों पर पूर्णतः बैन लगाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम ऐसे स्थान जरूर बना सकते हैं कि जहां नियमित समय के लिए कम उत्सर्जन वाले पटाखे फोड़े जाएं। ये लोग अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे जागरूकता आएगी, हम बारूद से बने पटाखों से निश्चित रूप से मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन कितने समय में होगा ये बता पाना मुश्किल है। ये पटाखे जो जलाने के लिए कहा जाता है कि पटाखे न फोड़े जाएं, उससे बेहतर ये होगा कि पटाखे बनाने वाला उद्योग हतोत्साहित किया जाए और उसमें लगे श्रमिकों को किसी और काम में लगाया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बेचना मना कर रहे हैं लेकिन उसके उत्पादन में रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ये बैल को हम उल्टी तरफ बांधने की कोशिश करते हैं। इसमें कानूनी पहलू को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ने की जरूरत है, जिससे पटाखे की उपलब्धता यदि कम होगी, महंगे होंगे, कम उपलब्धता के कारण, तो शायद एक वर्ग जो अपने पसीने की कमाई पटाखों में बहाता है वो इससे दूर हो जाए। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें रणनीति बनाने की जरूरत है। और इस रणनीति के साथ में जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े लोग अपने बच्चों को पटाखे दुकान पर ले जाते हैं और उनके पसंदीदा पटाखों को लेने की भी होड़ सी मची रहती है। आपने भी अमूमन देखा होगा। देखिए, मैं तो एक पालक होने के नाते कभी इस बात को उत्साहित नहीं किया कि मेरे बच्चे पटाखे फोड़े, ना मेरे सामाजिक दायरे में इस बात के लिए मैं कभी पैरोकार बनता हूं। लेकिन फिर भी ये पालकों की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो समझे कि जिस बच्चे को वह पटाखे लेके दे रहे हैं उसके लिए स्वास्थ्यगत दृष्टि से बहुत खराब है। जब आप पटाखे फोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास पड़ोस के बच्चे और बुजुर्ग आपके पड़ोसी होने के नाते असहज हो जाते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। लंबे समय तक पटाखे आपके मोहल्ले या कॉलोनी वाले, यदि आप अकेले हैं या एक दो परिवार और हैं, फोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट होती है, असहज होते हैं। तो अच्छे पड़ोसी का, अच्छे सामाजिक व्यक्ति होने का धर्म निभाने के लिए बहुत जरूरी ये है कि आपने अपने पड़ोसी से के असहज होने को नैतिक रूप से यह समझें कि आपकी जिम्मेदारी मोहल्ले और कॉलोनी और पड़ोसी के प्रति कुछ है। जी, चलते चलते कार्यक्रम के आखिरी में कुछ अहम बात डॉक्टर साहब कुछ रखना चाहे आप? मुझे लगता है कि मीडिया का रोल प्रशासन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पटाखों के बारे में जनमत बनाने में सहयोग करें। मुझे लगता है कि जब पटाखों की बात आती है तो उसके धार्मिक एंगल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। देखिए, असुविधा का स्थान किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। आपके त्योहार या आपके उत्सव मनाने के प्रति कोई आपका पड़ोसी या आपके कॉलोनी वाला या आपके मोहल्ले वाला हो जाए तो आपके उत्सव का उत्साह और नैतिकता में कहीं ना कहीं कम होती है। आपको पटाखों के
स्वास्थ्यगत एंगल को और सामाजिक एंगल को समझना होगा। और कोई भी त्योहार किसी को असुविधा देकर नहीं मनाया जाना चाहिए। आपसी मेल मिलाप का, मेल जोल का, खुशी का बांटने का और एक साथ मिल बांटकर उत्सव मनाने का, खाने पीने का उत्सव है, आप उसको एंजॉय करिए। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे समाज के उस वर्ग को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिसको एक बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है कि वो दूसरों की स्वास्थ्य और दूसरों की असुविधा का ध्यान रखे। जी, दूसरों की स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान रखें और लिहाजा इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही थी कि पटाखों पर जो पैसा आप खर्च करें वो पैसा आप मिठाइयों पे खर्च करें। काफी अहम बात है और काफी अहम जानकारियां यहाँ पे डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने दी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। नमस्कार। UCO Bank, these festive season, get keys to your